आपको सिर्फ और सिर्फ 4 रूल्स याद रखने हैं। 4 से आप टोटल 12 रूल्स बना सकते हो, हर एक के 3। वो ये यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में और ये यूज होगा परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस दो दिमाग में बैठा लो कि कंटिन्यूअस टेंस है मतलब आईएनजी, चाहे वो है। तो जो चीजें अभी चल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो पहले चल रही थी, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुमको सब एक लाइन पढ़नी है, बाकी के तुम ऑटोमेटिक बना सकते हो। तो हे क्या तुम जानते हो कि 70% इंग्लिश लर्नर्स टेंस में सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं? फिर चाहे वो बिगिनर लेवल के हो, इंटरमीडिएट लेवल से हो या फिर एडवांस लेवल के, वो टेंस में इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अपने ही थॉट्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो क्या कहना चाह रहे हैं कभी ठीक से सामने वाले को बता ही नहीं पाते। सुनने वाले भी परेशान रहते हैं कि भाई इन्होंने क्या कह दिया है। सो आज इस टेंस के टेंशन को खत्म करने वाले हैं, आज सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाऊंगा कि कैसे टेंस को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। सिर्फ आज के इस एक वीडियो के देखने के बाद आपके टेंस के सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। सो बस मेरे साथ बने रहो अगले 1 घंटे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद तुम्हें टेंस की दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि टेंसेस 3 अलग अलग हिस्सों में बटा है टाइम के अकॉर्डिंग। सबसे पहला प्रेजेंट, जो भी चीज अभी चल रही है वो सबके सब प्रेजेंट में है, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्तमान, मतलब अभी का वक्त। पास्ट, ये हमारे बीता हुआ कल है जिसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। और फ्यूचर, ये है हमारे लिए भविष्य, मतलब कि आने वाला काल। अब इतनी बेसिक इंग्लिश तो हम समझते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर और ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं। 3 अलग अलग टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी इसके अंदर जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो ये है दोस्तों, टेंस के अंदर 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं और अगर आपने इन चारों पर फोकस कर लिया ना तो फिर टेंस की टेंशन खत्म। ठीक है, सिंपल टेंस होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हर एक का अपना एक टोन होता है, हर एक को बताने का अपना एक अलग तरीका। सिंपल टेंस हम क्यों यूज करते हैं, कंटिन्यूअस क्यों यूज होता है, परफेक्ट क्यों यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज होता है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल टेंस, अगर कोई काम तुम बार बार करते हो ना, ठीक है, तब सिंपल टेंस का यूज करो। एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर कोई काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा तो हम कंटिन्यूअस टेंस का, मतलब कि हम कोई भी ऑन गोइंग वर्क के लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कोई काम बार बार अगर रिपीट होता है, अगर कोई हमारे लिए रूटीन है, तब हम यूज करते हैं सिंपल का। दिमाग में बैठा लिया, ठीक है, कोई भी रूटीन, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, ठीक है, मैं 6 बजे उठा था या मैं 6 बजे उठूंगा, ये रूटीन का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसे हम यूज करेंगे टेंस में। आज मैं टेंस आपको एक अलग तरीके से सिखाऊंगा। आज मैं पूरे 12 नहीं, आज आपको सिर्फ 4 ही आपको रूल्स याद करने हैं और वो 4 भी मैं वीडियो के दौरान ही आपको याद करा दूंगा। ठीक है, बड़ा ही आसान है। फिर परफेक्ट टेंस, यहां पर हम बात करेंगे जब कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है तब हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का। अगर पहले कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट, अभी कंप्लीट हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और आने वाले टाइम पर अगर होगा तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरे का पूरा कंटिन्यूअस टेंस है, इसके लिए कोई अलग से चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको 0 एफर्ट देना है। मैंने जैसे अभी बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 रूल्स याद रखने हैं। 4 से आप टोटल 12 रूल्स बना सकते हो, हर एक के 3। वो ट्रिक मैं देने वाला हूं, बस वीडियो को आज शांति से, ध्यान से पेन पेपर लेकर बैठो और देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है यार, वो है कहां? हेल्पिंग वर्ब में। यही तो करता है प्रेजेंट का पास्ट, फ्यूचर, फिर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट। तो चलो ना, इसे ही पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स की अलग अलग कैटेगरी बना दिए हैं। ठीक है, क्या है? सबसे पहला प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लीन कर देता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये तुमको अगले 1 दिन 2 दिन तक थोड़ा दिमाग में रखना है। प्रेजेंट में जितने हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं मैंने ये रख दिया है।
ठीक है। पास्ट में जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यहां पर है, फ्यूचर में यहां पर है। अब अगली बार जब इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और कहीं पर भी ये हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो तुम बड़े ही आसानी से इनको पहचान सकते हो। अरे डिड है, डिड तो पास्ट में पढ़े थे। अरे विल है, विल तो फ्यूचर में पढ़ा था हमने। इज एम आर प्रेजेंट में आता है। पहले ना फोकस करो स्टेप बाय स्टेप। यार टेंस को एक साथ अगर पढ़ने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझना पड़ेगा। पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ो और उसके बाद पढ़ो वर्ब। देखो सिंपल सा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को देखा होगा तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब, और उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। यही चीज आया। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, नाउन, कोई काम करने वाला। क्या काम करने वाला किसी भी टेंस में बदल सकता है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाया था, मैं खाना खाऊंगा। क्या तीनों ही टेंसेस में मैं वर्ड आई चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ ना। सब्जेक्ट कभी नहीं बदलता। ऑब्जेक्ट, मैं खाना खाया था, खाना खाऊंगा और खाना खा रहा हूं। तीनों ही सेंटेंसेस में क्या ये खाना वर्ड कभी चेंज हुआ है, नहीं हुआ ना। तो आपको कहां फोकस करना है यार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जाल में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और क्या हो कि मैं इसके लिए भी आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे दूं। यही चीज तो समझना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दो ही चीज टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्पिंग वर्ब यहां बता रहा हूं, इसके बाद वर्ब पे बात कर लेंगे। ठीक, सबसे पहला जो सेट है, सेट में याद रखो ये है सिंपल टेंस के लिए। ठीक है, सिंपल टेंस में अगर प्रेजेंट आया तो हम डू डज रखेंगे। इसका पास्ट क्या होता है, डिड, और इसका पास्ट क्या होता है, विल और शैल। ठीक है, इज एम आर का पास्ट होगा वॉज वर का पास्ट सॉरी फ्यूचर होगा विल बी। वैसे ही ये यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में और ये यूज होगा परफेक्ट टेंस में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज होता है ये। ठीक है, दोनों में। तो हैव हैज का पास्ट हो गया हैड और फ्यूचर हो गया विल हैव। ठीक है, चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊं, ध्यान से इसको देखो और इसके बाद में इसको अभी चेंज करने वाला हूं, फिर मुझे बताना कि कौन सा याद रहा कौन सा नहीं रहा। ठीक है, हो गया याद। चलो अब देखते हैं, जैसे यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था डू और डज। ठीक है, डू डज के लिए पास्ट क्या बताया, ये तो मैंने बताया था प्रेजेंट में। जल्दी से कमेंट कर दो क्या बताया डू डज का पास्ट। वीडियो पॉज करो और लिखो डेड। अच्छा बताओ इसके लिए फ्यूचर क्या करे थे तुम, फ्यूचर में क्या आया, विल आया। और शैल को ना छोड़ दो, शैल को यूज नहीं कर रहा है तो लीव शैल। ठीक है, अब आ जाओ कहां पर, कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में तुमने पढ़ा इज एम आर, इसी से मिलता जुलता क्या पढ़े थे, जल्दी 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 कमेंट करो क्या पढ़े थे। हाँ, इसी से मिलता जुलता हमने पढ़ा था वॉज और वर। ठीक है, और फ्यूचर में हमने क्या लिया था, फ्यूचर भैया विल तो आएगा ही, यू कैन नॉट चेंज इट। और उसके साथ हमने एक वर्ड एक्स्ट्रा पढ़ा था, क्या पढ़े थे, विल बी। ठीक है, परफेक्ट में बताओ क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था, हैव और हैज। हैव का पास्ट बता दो, ऐसा ही वर्ड है हैड। फ्यूचर बता दो क्या आएगा, विल हैव। याद आया। ठीक है, और यही चीज मैंने क्या बताया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी बताया था ये। ठीक है, और अगर मैं एक वर्ड बोल दूं ना, ठीक है, यहीं पर पूरे का पूरा टेंस का स्ट्रक्चर तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल टेंस है, सिंपल टेंस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है, तो तुम डू डज लगाए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, डिड लगाए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और विल लगाए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। हो गया, तीन टेंस खत्म। ठीक है, कंटिन्यूअस में वर्ब हमेशा आईएनजी लगता है, तो तुम इज एम आर के साथ भी आईएनजी लगाओ, वॉज इसके साथ भी लगाओ, और यहां पर भी आईएनजी लगाओ। ये लो, कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गए यहीं पर। खैर अभी मैं चार्ट बताने वाला हूं। परफेक्ट टेंस जब भी नाम सुनोगे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो हैव हैज लगाया थर्ड फॉर्म आया, हैड लगाया थर्ड फॉर्म आया, विल हैव लगाया यहां पर भी थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, अब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में बताया था कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है, तो यहां पर भी आईएनजी, यहां पर भी आईएनजी, और यहां पर भी आईएनजी। बट एक वर्ड एक्स्ट्रा याद रखो, बीन। ठीक है, ये इतना तो कर ही सकते हैं यार। ये देखो टेंस का सारा स्ट्रक्चर खत्म, यही टेंस का चार्ट है। वैसे टेंस का चार्ट अभी थोड़ा और मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन समझ रहे हो कितना आसान हो चुका है इस चीज को समझना, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के दम पर। ठीक है, और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर तुमने इसको 10 बार सिर्फ लिख लिया ना, 15 मिनट लगेगा, 10 बार सोच के लिख लो, बस खत्म हो जाएगा वहीं पर टेंस। ठीक है, कैसे, अभी एक बार फिर से देखो क्या है, पहला फॉर्म आईएनजी फॉर्म,
तीसरा फॉर्म, और यहाँ क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म। चलो एक प्रैक्टिस और मारो मेरे साथ, अगर हो गए होगा तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सिंपल टेंस क्या हेल्पिंग वर्ब बताया था, डू और डज। पास्ट क्या है, डेड है। फ्यूचर क्या है, विल है। बस कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या है, क्या 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 क्या, हाँ इज एम आर, ठीक है ना, इज एम आर। इज एम आर का पास्ट बताओगे क्या होता है, चलो कमेंट तो करो यार, वॉज, वर, ठीक है, वीडियो को पॉज किया करो, कमेंट किया करो, फ्यूचर कर दो यहीं पर, ठीक है, वेल और बी, ठीक। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब, चलो लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो, क्या है, हैव और हैज, ठीक है। पास्ट हैड, फ्यूचर विल हैव, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बताया था, किसको रिपीट करना है, परफेक्ट, ये यही वाला तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हैव और हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर क्या चाहिए, विल हैव, ठीक है। और क्या बताया था, चलो अब किसकी बारी है, बस वर्ब का पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, पहला फॉर्म, आईएनजी, आईएनजी और आईएनजी, तीसरा फॉर्म, तीसरा, तीसरा फॉर्म, और यहां पहले तो बीन लगा लो तीनों में, है ना, दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, और इसके साथ आईएनजी, आईएनजी और आईएनजी, बस खत्म हो गया यार टेंस। देख रहे हो, ऐसे 10 बार लिख लो, मैं गारंटी देता हूं कि अगली बार टेंस तुमको कोई दिक्कत नहीं देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना, नहीं लिए हो अभी ले लो रोक के, ठीक, बस इतना ही तो है टेंस। चलो आगे बढ़ाता हूं, ये है टेंस का वो चार्ट जिसके पीछे पता नहीं कितने लोग पड़े हुए हैं, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो क्या है टेंस, इधर मैंने नाम लिख दिया, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाओगे तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, यही तुम्हारे लिए टेंस का स्ट्रक्चर बन गया। तो लगा लो ना यार, मैं ये इसको हटा दिया हूं, क्यों हटाया हूं पता है, क्यों हटाया हूं, क्योंकि इससे ये बड़ा ही आसान हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा फोकस जिसको याद करना है वहीं पे जाता है, अलग से कोई जगह पर फोकस नहीं जाएगा। इज इट क्लियर, तो कहीं पर और अलग से फोकस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल टेंस, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल टेंस के लिए मैंने वर्ब का फॉर्म बताया था, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए बता दो मेरे को क्या है, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी है, परफेक्ट के लिए थर्ड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, आईएनजी। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर दिक्कत करेगा तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, दो जगह हैं, ठीक है। बस इसी चीज को थोड़ा सा झेलना होता है, पढ़ लेंगे, 10 मिनट रख लो इसको भी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब हम सेंटेंस पॉजिटिव लेते हैं ना भाई, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ही लेना है, सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म तो बोल दिए सर, ये पांचवा फॉर्म क्या है, पांचवा फॉर्म होता है भाई एस सी एस, अभी मैं आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस पर, ठीक है। सो ये हो गया, इसके साथ साथ क्या लगाओगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओगे, छोड़ दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का टेंशन, क्या याद रखो यहां से, वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब तो अभी पढ़ ही लिए हैं, क्या पढ़े हैं, डूडस, और डूडस के साथ क्या बोला हूं मैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डूडस क्यों लगाए, सेंटेंस में नेगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाना है इसलिए, ठीक है। वैसे ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा दो तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक है। तो यहां हो गया पास्ट सिंपल टेंस, तो सब्जेक्ट के साथ अगर नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर नॉट भी लगाओगे, और जैसे ही डिड, तो याद है क्या बोला था, डिड लगा तो वर्ब आना चाहिए अपने फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, आईएनजी नहीं समझना इसको, फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर है। और विल के साथ ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म लग चुका है। तो बस यार ये दो टेंस को थोड़ा डिटेल में करना है, बाकी तो सब मक्खन है, मजेदार तरीके से सबके सब हो जाएगा। आई होप यहां तक वीडियो सबको पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, वैसे तो मैं ज्यादा बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, बट आज का बनता है, आज का एक स्पेशल क्लास है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म है भैया, आईएनजी फॉर्म है, ठीक। सब्जेक्ट लगाओ, इज एम आर लगाओ, वर्ब में आईएनजी लगाओ, और क्या लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, हो गया स्ट्रक्चर यार। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा देंगे, क्वेश्चन बनाना है तो आगे बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक। तो यहां क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो चला है, ठीक है। अब यहां का क्या है, आईएनजी और इसके साथ इज एम आर चाहिए,
वॉज वर्ब के साथ क्या चाहिए अपने को, कंटिन्यूअस। मतलब एक चीज ना दिमाग में बैठा लो कि कंटिन्यूअस टेंस है मतलब आईएनजी, चाहे वो ये वाला कंटिन्यूअस हो चाहे वो ये वाला कंटिन्यूअस हो, देखो सब में क्या चाहिए आपको, आईएनजी का फॉर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इज एम आर के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी, और यहाँ पर विल बी के साथ आईएनजी। ठीक, और मैंने ये तो सिखाया था इज एम आर का पास्ट क्या है, वॉज वर्ब है, फ्यूचर क्या है, विल बी है। तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या बताया, वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव हैज का पास्ट बताओ, हैड का फ्यूचर है विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसी में अगर तुम सब्जेक्ट लगा दो और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दो तो बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर के पीछे तो लोग पता नहीं पागल है यार, सालों तक भिड़े रहते हैं। मैं स्कूल्स में देखता हूँ लोग क्लास 3-4 से शुरू करते हैं 12th तक, टेंस बता दो तो मुंह बंद हो जाता है। तो अगर ये दिक्कत है तो बस इसी चीज की प्रैक्टिस करो। अगर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि और कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो टेंस चार्ट पर एक मैं अलग सा एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। कमेंट डाल दो सर टेंस चार्ट की थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़ा और इजी तरीके से समझाओ। ठीक है, अभी उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हो चुका है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कौन सा फॉर्म चाहिए होगा, आईएनजी। अब तो रट गया होगा मेरे हिसाब से। हैव का पास्ट क्या है भाई, हैड है। फ्यूचर क्या है, विल हैव है। इसके साथ मैंने क्या बताया, बस बीन याद रखना। ठीक, और वर्ब का आईएनजी तो है ही। तो देखो ये ना दो टेंस से मिलके बना है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट का आ गया हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस का आ गया वर्ब का आईएनजी। अब दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या चाहिए अपने को, चाहिए बीन। क्लियर है टेंस का चार्ट, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इतना ही याद करना होता है, वो पूरे 12 स्ट्रक्चर लेके मत बैठा करो यार, बहुत दिक्कत होती है ये जबरदस्त तरीके से। और अभी कैसे पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाने का तरीका भी ये है कि सिंपल के तीनों हम खत्म करेंगे, सिंपल का तीनों एक साथ खत्म करेंगे, क्योंकि तीनों एक जैसे सेंटेंसेस हैं। कंटिन्यूअस का देखो, कंटिन्यूअस का एक जैसा सेंटेंस है। सर कैसे एक जैसे होगा, यहां देखो हिंदी में रहा, रहा है, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा। क्यों भाई, लग रहा है ना एक जैसा, एक जैसे वर्ब के फॉर्म, एक जैसे सेंटेंसेस। जैसे यहाँ पर खाना खा चुका है, खाना खा चुका था, खाना खा चुका होगा। तो एक तो ना बहुत सारे लोग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। वो पहले क्या पढ़ेंगे, वो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल टेंस, फिर कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबके सब प्रेजेंट का एक साथ पढ़ेंगे, फिर सबके लिए पास्ट का पढ़ते हैं, फिर सबके लिए फ्यूचर का पढ़ते हैं, और इस चक्कर में उनको पूरे के पूरे 12 फॉर्म्स याद करने पड़ते हैं। और आज के इस वीडियो में हम 12 फॉर्म नहीं पढ़ने वाले, हम 4 पढ़ेंगे, बाकी के 8 खुद से बनाएंगे। भगवान ने दिया है दिमाग और उसका करेंगे इस्तेमाल। ठीक, अब यहां से हम शुरू करते हैं टेंस को बिल्कुल डिटेल में समझना। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज हम क्यों करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब हर चीज जो हम एक आदत के जैसा करते हैं उसे हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। जैसे कि सुबह का उठना है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे नहाना, एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना, या फिर लर्न करने का जो मेथड होता है, जिस तरीके से हम कार चलाते हैं, कोई भी चीज जो हैबिट के हिसाब से की जाएगी हैबिचुअल एक्शन में होगा। डेली रूटीन जो हम डेली करते हैं वही तो हैबिचुअल एक्शन होता है। ठीक है, जो हम डेली रूटीन में करते हैं। एक चीज जो यहां मिस हो गई है वो है यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के लिए सच हो। जैसे कि जो सूर्य है वो ईस्ट से उगता है तो वो सच है, 100 डिग्री पर पानी उबलता है ये भी सच है। ठीक है, तो एक पैटर्न आप देखोगे इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं वो इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें ता है ती है आएगा। नहीं, वो ताहेती है वो छोड़ दो उसको, क्योंकि वहां होगा बहुत सारा मिस्टेक। आपको क्या देखना है, काम क्या आदत वाली है, क्या हैबिचुअल एक्शन है, या फिर डेली रूटीन वाला वर्क है, तो उसके साथ हमें उसके हिसाब से यूज करना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब मैं इसके स्ट्रक्चर करा देता हूं। स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव का। इसका पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा अलग होता है, इसलिए यहां पर फोकस जरूरी है। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और पिछले साइड में देखा था हमने फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, और उसके साथ साथ हो गया ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट,
हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो नॉट है ना बिना हेल्पिंग वर्ब के रह ही नहीं सकता। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में, और लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन दो तरीके के बनाए जाते हैं, एक डू और डज के साथ। डू और डज अगर शुरू में हो तो वो क्वेश्चन होता है यस नो क्वेश्चन, ऐसे सवाल जिसके जवाब में आप हाँ या नहीं कहोगे। ठीक है, जैसे कि क्या तुम टेनिस खेलते हो, तो तुम कहोगे हाँ सर या फिर नहीं सर। ठीक है ना, तो वैसे क्वेश्चंस डू डज के साथ बनाए जाते हैं। और ध्यान रखें, डू डज लगे तो वर्ब का पहला फॉर्म ही होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको पूछना है सवाल कि आप टेनिस क्यों नहीं खेलते हो, या आप खाना जल्दी क्यों खाते हो, आप इंग्लिश क्यों बोलना सीखना चाहते हो, आप हर दिन क्या प्रैक्टिस करते हो, तो क्या, क्यों, कैसे, आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, ऐसे सारे सवाल आपको इस WH क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। तो उसके लिए ये है स्ट्रक्चर, WH फिर डूडर्स, उसके बाद आइए सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक चीज नोटिस किया, हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही डूडर्स या हेल्पिंग वर्ब लगता है जब भी हम सवाल पूछते हैं, और इस चीज को आप पूरे टेंस में याद रखोगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आने चाहिए। ये एक सही टेंस का रूल है। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम धीरे से प्रैक्टिस यहां पर शुरू करते हैं। ठीक, इससे पहले कि हम प्रैक्टिस शुरू करें, मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, एक वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, एक वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है। वर्ब का पहला फॉर्म है प्ले, तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, उसी में एस लगा देना। एक्चुअली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप एस या ई एस ऐड करते हो ना, तब वो हो जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कभी कभी IES भी लगता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे स्पेलिंग रूल्स आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि गो है तो गो के साथ में ES लगता है, जैसे कि क्राई है तो क्राई के साथ में CRIES ये लगता है। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है, फिफ्थ फॉर्म कब लगाना है, ये भी एक डाउट होता है। तो हमारे सब्जेक्ट में I, you, we और they, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्ले, ऐसा। लेकिन जैसे ही बात करोगे ही, शी, इट और नेम, सर यही सब तो कंफ्यूजन है, तब यहां पर आप लगाओगे प्लेस। ठीक है, यही सब याद नहीं रहता, तो एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं, आज की पूरे क्लास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रिक्स देने वाला हूं मैं। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, जब भी आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करोगे, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ना, अभी मैं बात कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो बात करने वाला, सुनने वाला, ये फर्स्ट पर्सन जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। जब भी तुम थर्ड पर्सन के बारे में बात करोगे, जैसे कि अक्षय कुमार के बारे में तुम बात कर लो, ठीक है, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। कैटरीना के लिए बात कर लो, वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गई। ठीक है, आप चाहे हमारे देश के PM के बारे में बात कर लो, वो थर्ड पर्सन हो गए। और जब जब थर्ड पर्सन कोई एक व्यक्ति होगा, कोई सिंगल पर्सन होगा, ठीक है, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ठीक है, जैसे कि इज है, डज है, ठीक है, वर्ब में लगा हुआ एस है, ठीक है, वॉज है या हैज है, हर वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जिसके लास्ट में एस आता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होता है। क्या बताया मैंने, थर्ड पर्सन। कभी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करोगे, इसके साथ एस एंडिंग हेल्पिंग वर्ब या एस एंडिंग वर्ब ही लगेगा। कौन कौन से एस एंडिंग वर्ब है हमारे पास? हमारे पास है इज MR में से इज, वॉज वर्ब में से कौन है, वॉज है, डू डज में से कौन है, डू, सॉरी उल्टा बोल दिया, डज है, ठीक है, और हैव और हैज में से कौन है, हैज है, ठीक है। वैसे ही और कुछ छूट रहा है? अगर मैं तुमको ऑप्शन दे दूं प्ले या फिर प्लेज, एस लगा है तो ये, तो जितने भी हैं, चाहे वो इज है, वॉज है, डज है, हैज है, प्लेज है, ये सब के सब, सॉरी, ये सब के सब किसके साथ लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे ही, शी, एट या किसी नेम के साथ। ये सब के सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन जैसे मैंने बताया, मैं बोलने वाला हूं तो फर्स्ट पर्सन, तुम सुनने वाले हो तो तुम हो सेकंड पर्सन, और हम मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति, तीसरे वस्तु के बारे में बात करेंगे, किसी थर्ड पर्सन या थर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में।
तो वो सारा यूज होने वाला है, ध्यान रखना वो सिंगल होना चाहिए, इसीलिए तो सबके लास्ट में एस आ रहा है, एस फॉर सिंगल। क्लियर है? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं आई, यू, वी और दे की, इनके साथ हम डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एस वाला तो इनके साथ जाएगा, ही, शी, इट, और नेम के साथ। समझ गए? ये एस वाला इनके साथ। क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक, चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। मैं हर दिन सुबह उठता हूं तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनानी है तो बस डू डज याद रखना है यहां पर, ठीक है, और वर्ब का पहला फॉर्म। तो मैं हर दिन सुबह उठता हूं, आई, उठने को हम क्या कहते हैं? वेक अप। आई वेक अप एट, कितने बजे उठता हूं? मैं हर दिन सुबह उठता हूं, आई वेक अप इन मॉर्निंग। ठीक, एवरी डे, हर दिन। ठीक, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्या उबलता है भैया? वाटर। उबलने को हम कहते हैं बॉयल, और उसमें लगा दिया एस। क्यों लगाया? क्योंकि ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आता है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं? सवाल हो गया। सवाल के लिए मैंने क्या बताया है, आप पहले तो पहचानो कि वो कौन सा क्वेश्चन है। क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं? जवाब में क्या बोल सकते हो? हाँ या फिर ना। तो जब यस नो ही बोलना है तो आप शुरू करो हेल्पिंग वर्ब से, और ये हर टेंस में यही करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है डू डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं? सो डू यू स्टडी, और रोज को हम क्या कहते हैं? डेली। सो डू यू स्टडी डेली। आग गर्म होता है, फायर इज हॉट। सर क्या बोल दिया? ईज कहां से आ गया? यहां देखो, यहां कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं टीचर हूं, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, तो आई एम अ टीचर, ये ईज एम आर। जब कोई काम नहीं होता है तब हम यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए एग्जाम्पल मैंने यहां रखा हुआ है। सभी जीवित प्राणी सांस लेते हैं, सो सभी के लिए वर्ड है एवरी लिविंग, और प्राणी को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। सो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ब्रीथ्स। मैं हर एक के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए वहां पे लगाया एस, ब्रीथ्स। वह कहां काम करता है? कहां, वेयर। ठीक, और क्या है? डज। क्या बताया था? सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर डू डज लगाओ, फिर लगाओगे सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। तो वेयर डज, वह लड़का है तो ही, वेयर डज ही वर्क। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस को कब यूज करते हैं? जब भी कोई काम पूरा हो जाए, व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड इन अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट के किसी एक निश्चित वक्त पर हुआ था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैंने कल अपनी किताब पढ़ी। कब पढ़ी? कल पढ़ ली थी। काम भी पूरा हो गया, मैं टाइम भी बता दे रहा हूं। वह पिछले हफ्ते मुंबई गई। कब गई? पिछले हफ्ते गई। ठीक है, जाने का काम भी हो गया पूरा। क्या आप कल पार्क गए थे? कब? कल गए थे। सवाल है। ठीक है, मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था। ये एक रूटीन को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है? रूटीन को। ठीक है, जैसे वह पहले दिल्ली में रहती थी, या आपने यह किताब कब खरीदी। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं इस टेंस के अंदर। क्या ध्यान में रखना है? अगर आपने कोई भी काम, आप जो भी काम करते हो ना, पहले उसका 70% सेंटेंस इसी टेंस में बनाया जाता है, और बड़ा ही आसान टेंस है। क्या स्ट्रक्चर पढ़े थे? हम पढ़े थे सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, सेकेंड फॉर्म यहां पर आ गया। नेगेटिव बनाओगे तो क्या लगाओगे? नेगेटिव के लिए बस याद रखना है, लगाना है डिड नॉट, लेकिन वर्ब हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में आ गया। ठीक, डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, इसलिए। जब सवाल बनाओगे तो क्या करोगे? तुम डिड को सामने रख देना। ठीक है, डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाओगे डब्ल्यू एच से तो भी देखो ये सेम रहता है, बस डब्ल्यू एच ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया हमारे लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। मैंने कल अपनी किताब पढ़ी। मैंने मतलब कि आई। ठीक, रीड का सेकेंड फॉर्म चाहिए। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। सो आई रेड, क्या पढ़ा मैंने? माई बुक। कब पढ़ी?
yesterday. ठीक, वह पिछले हफ्ते मुंबई गई, तो शी जाने को क्या कहते हैं, गो, लेकिन गो का काम यहां पर सेकंड फॉर्म से हम चलाएंगे. सो शी वेंट टू, कहाँ गई, मुंबई. कभी भी लिखते हो ना तो कैपिटल्स में लिखा करो किसी भी नाम को. तो शी वेंट टू मुंबई कब, लास्ट वीक. ठीक है, क्या आप कल पार्क गए थे, तो क्या है, डिड यू गो टू पार्क यस्टरडे. अब एक सीक्रेट बताऊं कैसे प्रैक्टिस करोगे. एक सेंटेंस उठाओ और उसके ना 10 सेंटेंस बनाओ. देखो, जैसे मैंने कल अपनी किताब पढ़ी थी, आई रेड माई बुक यस्टरडे. कल मैंने अपना फोन चार्ज किया था, आई चार्ज माई फोन यस्टरडे. ठीक है, जैसे कल मैंने तुम्हें बुक स्टोर में देखा था, आई सॉ यू एट बुक स्टोर यस्टरडे. कल मैंने अपना फोन बेड पे रखा था, आई केप्ट माई फोन ऑन बेड. तो एक उठाओ और इसी के 10 बना लो. जैसे सवाल पूछ रहे हो, डिड यू गो टू पार्क यस्टरडे, डिड यू टेक योर लंच ऑन टाइम यस्टरडे, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, डिड यू read my book yesterday, did you remember that question last week, did you went to the गलत बोल दिया मैं, डिड यू वेन नहीं, डिड यू गो. ये अक्सर हम मिस्टेक करते हैं जब हम हड़बड़ी करते हैं. ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करना है कि डिड यू बाय दिस पेन. ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाओ. अब मैं हर शाम क्रिकेट खेला करता था. भाई ये खेला करता था, रहती थी, इसके लिए हम यूज करेंगे यूज्ड टू. ये दिखाता है पास्ट के हैबिट को. ठीक है, जैसे मैं हर शाम खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले, क्या खेला करता था, क्रिकेट. आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग. ठीक, वह पहले दिल्ली में रहा करती थी, तो शी यूज्ड टू लिव, कहाँ, दिल्ली. ठीक है, और उसके बाद होगा, वह अपने यह किताब कब खरीदी. तो कब के लिए वर्ड आता है व्हेन. उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड. व्हेन डिड यू, और वर्ब तो पहले ही फॉर्म में आना चाहिए, तो व्हेन डिड यू बाय दिस बुक. ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर. सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ पास्ट. क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम जब किसी को अपनी स्टोरी बताते हैं, जब हम किसी को कोई इंसिडेंट बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, या मैंने क्या किया, या आज ऑफिस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, जब भी ऐसा होता है ना, तो 70% सेंटेंसेस इसी टेंस में बनाए जाते हैं. इस टेंस की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लो. ठीक है, वैसे एक सीक्रेट वेपन आपको बताऊं, आप ना प्रैक्टिस के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे बोलोगे ना, मेरे को 100 सेंटेंसेस चाहिए, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर, जिस भी टेंस का, तो सोचो 100 सेंटेंस अगर सिर्फ पढ़ोगे, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, 10 मिनट लगेगा, लेकिन वो सेंटेंसेस सोचो तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे. और ये जानना है कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ किया जाता है, इंस्टॉल करने से यूज़ करने तक मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है. ठीक है, आप उस वीडियो को जा करके देखें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ मैंने टेंस के लिए ही स्पेशली एक वीडियो बनाया है, चैट जीपीटी को आप कैसे टेंस के लिए यूज कर सकते हो. सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से प्रैक्टिस करिए, बट इस वीडियो का फ्लो नहीं तोड़ना है, आगे बढ़ना है साथ ही. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सिंपल फ्यूचर टेंस. जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है. पिछले 2 में हमने देखा था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब्स हम नेगेटिव या क्वेश्चंस में लगाए थे. अब यहां से बहुत स्मूथ चलेगा, यहां से आपके टेंस की जर्नी और ज्यादा आसान होने वाली है. सो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा, कब यूज करते हैं, एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. ऐसे कोई भी काम जो फ्यूचर में होने वाले हैं, जैसे कि मैं कल नया वीडियो शूट करूंगा, आप इस वीडियो के बाद थोड़ा सा शॉर्ट्स देखोगे या इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, तो जो भी तुमने सोच के रखा है कि तुम इसके बाद क्या करने वाले हो आने वाले टाइम पर, ठीक है, वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाए जाएंगे. स्ट्रक्चर बड़ा आसान है. क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जैसे कि तुम इसके बाद अगर कॉफी पियोगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, सब्जेक्ट में यू, फिर हम क्या लगाएंगे, विल, फिर वर्ब लगाएंगे. अभी कॉफी वाले केस में वर्ब क्या जाएगा, ड्रिंक, तो यू विल ड्रिंक कॉफी, या यू विल टेक कॉफी.
सो सब्जेक्ट वो हो गया, वेल हो गया, और लास्ट में लगाए ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है वेल, इसके बाद बस लगा दो नॉट, नो वरीज। हाँ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही यूज करना, मैंने बताया है सिंपल इज ऑल अबाउट फर्स्ट फॉर्म जब हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है। इफ यू वांट टू मेक क्वेश्चंस, वेल को सामने रखो, सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू वांट टू मेक क्वेश्चंस, WH, क्या, क्यों, कैसे, कब, जैसे तुम कब कॉफी पियोगे, तुम इस चैनल को कब सब्सक्राइब करोगे, तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे वो WH से बनते हैं। सबसे पहले WH वर्ड और उसके बाद चाहिए होगा वेल, वेल के बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो इन दैट वे वी मेक सेंटेंसेस। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करा दें। जैसे ये प्लान करके रखा है कि मैं कल बाजार जाऊंगा, तो हो जाएगा आई विल गो टू, कहां जाएगा, मार्केट। कब जाएगा, आई विल गो टू मार्केट कल, टुमारो। ठीक है, ये हो गया। वह अगले महीने विदेश जाएगी, सो शी विल गो टू, विदेश को अब्रॉड। कब जाएगी, अगले महीने, सो हो गया नेक्स्ट, और महीने को मंथ। वे हमें शाम को मिलेंगे, सो वे मतलब एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग हो गए तो हम लगा दिए हैं दे विल, मिलने को हम कहते हैं मीट। देख रहे हो, सब्जेक्ट विल, वर्ब वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। सो दे विल मीट, हमें, हमें का मतलब अस, इन इवनिंग। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आ जाओ थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। क्या वह अगले महीने यात्रा करेगा? कौन सा क्वेश्चन है ये दोस्तों? यस नो क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जिनके जवाब आप हाँ या ना में देते हो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और उसे इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। वह को हम इंग्लिश में कहेंगे ही, तो विल ही क्या करेगा वो, देखो विल ही, फिर चाहिए वर्ब, ये सब बीच का कुछ नहीं चाहिए। ठीक, विल ही, अब यात्रा करने को हम कहते हैं ट्रैवल, सो विल ही ट्रैवल नेक्स्ट मंथ। ठीक, और क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। उसके बाद क्या आप मुझे फोन करोगे, फिर से वही सवाल है, विल यू, फोन करने को कॉल मी, विल यू कॉल मी। ठीक है, क्या आप मुझे फोन करेंगे। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाएंगे, कैसे, हाउ विल यू, मनाने को हम कहते हैं सेलिब्रेट। बहुत लोगों को तो ये वर्ड नहीं पता होता है मनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो हाउ विल यू सेलिब्रेट योर जन्मदिन को, बर्थडे। तो होप दिस टेंस इज क्लियर। सिंपल फ्यूचर जैसा नाम है वैसे इसका काम है। अब हम चलेंगे कंटिन्यूअस पर, एंड लेट मी टेल यू, कंटिन्यूअस टेंस अगर आपने सिर्फ एक पढ़ा ना, बाकी के 3 ऑटोमेटिक आएंगे, आई गारंटी। कैसे, यहां पर ध्यान दो। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझना, कंटिन्यूअस टेंस का यूज कोई भी ऑन गोइंग वर्क के लिए किया जाता है। ऑन गोइंग वर्क समझते हो ना, जो काम चल रहा है। तो जो चीजें अभी चल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो पहले चल रही थी, जैसे मैं सिंपल टेंस पढ़ा रहा था तो वो पहले चल रहा था, अभी खत्म हो गया, तो उसे ले लेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कब लेंगे, जब कोई काम चल रहा होगा, जैसे मैं परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये 3 अलग अलग है, और पता है तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल है, अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ना, तो आपको इज एम आर लगाना है। ठीक, अब जैसे ही मैं बोलूंगा कि भाई पास्ट कंटिन्यूअस करना है, रहा था, तो आपको मैंने सिखाया ना इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर। बता रहा हूं आज इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि भूल नहीं पाओगे चाह के भी। ठीक, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब करेंगे तो बताओ, इज एम आर का पास्ट वॉज वर, इसका फ्यूचर क्या था, विल तो लगेगा ही, साथ में क्या लगाए थे, बी। एक चीज जो मैंने आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि जहां पर कंटिन्यूअस वर्ड सुनोगे, जहां पर कोई भी चलते रहने वाले काम के बारे में बात करोगे तो आईएनजी लगाओगे। तो भाई यहां भी आईएनजी, यहां भी आईएनजी, और यहां भी आईएनजी। तो अगर आपने ये पढ़ लिया इज एम आर, तो बताओ ये और ये दोनों तो ऑटोमेटिक कर ही सकते हो ना। इसीलिए कह रहा था इतना आसान होता है टेंस को समझना। पता नहीं लोग क्यों महीनों महीनों तक टेंस के पीछे पागल रहते हैं। मेरी 2 क्लासेस अटेंड करो एंड आई गारंटी कि तुम टेंस कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, 2 क्लासेस कौन सी, एक तो ये वाली
इसके साथ साथ अगर मेरी प्रैक्टिस वाली क्लास कर लेना तो फिर तो मास्टर हो जाओगे टेंस में। नाउ नेक्स्ट कब यूज करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी तुम अपना फोन चला रहे हो, अभी तुम्हारा फोन चल रहा है, अभी शायद तुम्हारे घर में कोई तुमको आवाज दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम जो तुम्हारे आसपास चल रहा है, तुम्हारे रूम का फैन चल रहा होगा, लाइट चल रही होगी, तुम कहीं ट्रैवल कर रहे होगे या तुम आराम कर रहे हो, तुम एक जगह बैठे हो, ये भी काम कंटिन्यू है। जैसे मैं ये ब्लैक टी शर्ट पहना हूं, ये काम कंटिन्यू है, चल रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे प्रेजेंट में, अभी के लिए, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर अभी अभी पढ़ा, सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, इज, एम और आर लगाओ, इसके साथ वर्ब का आईएनजी दो और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना होगा तो नॉट लगा देना यार। क्वेश्चन बनाना होगा तो ये जो इज एम आर लिखे हो ना, इसी को सामने ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आओगे तो सवाल बन जाता है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर WH चाहिए तो WH को यहीं पर ऐड कर देना, तो WH क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी का स्ट्रक्चर तो सेम ही है। धीरे धीरे मैं टेंस का जो टेंशन है वो दूर कर रहा हूं, समझ रहे हो किस तरीके से हो रहा है। मैं अभी टीवी देख रहा हूं, कौन देख रहा है, मैं के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, एम लगाते हैं। अगर इससे भी बेसिक क्लास चाहिए तो 30 डेज का बेसिक वाला क्लास है, वो 30 नहीं है, वो 60 डेज का है, उसके 30 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाकर देख सकते हो। अगर शुरू से सीखना है कि इज़ेमआर कैसे लगाते हैं, क्यों लगता है, ठीक। और अगर यहां से समझ में आ रही है तो लेट्स कैरी ऑन। आई एम क्या, आई एम, टीवी देखने को हम क्या कहते हैं, वॉच। तो आई एम वॉचिंग, क्या देख रहा हूं मैं, टीवी। कब देख रहा हूं, अभी। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। वह खाना बना रही है तो हो जाएगा शी इज, शी के साथ लगता है इज, शी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है, बस शी इज कुकिंग फूड, या शी इज कुकिंग भी ठीक है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड, कहाँ खेल रहे हैं, पार्क या गार्डन में, ठीक है। आओ थोड़े क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हो ना, तो ये यस नो क्वेश्चन हो गया। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब देखो, आपका मतलब क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, उसको पहले लगा दो। आर यू पढ़ाई करने को, स्टडीइंग, आर यू स्टडीइंग नाउ, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। आर यू प्लेइंग एनी स्पोर्ट नाउ, क्या तुम अभी कोई खेल खेल रहे हो। आर यू यूजिंग योर फोन, आर यू चार्जिंग योर फोन, आर यू ईटिंग समथिंग। एक सेंटेंस उठाओ और उसके ना 10-20 सेंटेंसेस बना दो, एंड दैट इज अ वे यू कैन मास्टर इंग्लिश, ठीक। क्या वह खाना बना रही है, तो बस इज शी, देखो क्या है, शी इज कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही, खाली मैंने क्या किया, इसको सामने ले आया, ठीक है। तो इज शी कुकिंग फूड, इज शी कुकिंग फूड। वह इस समय कहाँ जा रही है, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर इज शी गोइंग, ठीक, वेयर इज शी गोइंग, ठीक है। वो अभी कहाँ पढ़ाई कर रही है, वेयर इज शी स्टडीइंग, वो अभी कहाँ जाने का सोच रही है, वेयर इज शी प्लानिंग टू गो, ठीक। तो कंटीन्यूअस टेंस बहुत मजेदार है। एक बोनस पॉइंट बता रहा हूं, हम फ्यूचर के लिए भी कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो लेट मी टेल यू, वी आल्सो यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फॉर फ्यूचर। जैसे अगले साल मैं दिल्ली जा रहा हूं, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू दिल्ली, या मैं शाम को पार्टी रख रहा हूं, आई एम गोइंग टू गिव अ पार्टी, आई एम गोइंग टू गिव अ पार्टी इन द इवनिंग। समझ में आ रहा है। तो कंटीन्यूअस टेंस को भी फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस, बड़ा ही आसान है। अब यहां से मैं स्पीड अप कर दूंगा थोड़ा सा वीडियो को। हमको पता है सब्जेक्ट के साथ पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ईएसएमआर का पास्ट क्या है, वाज वर। वर्ब में क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए, और क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक। नेगेटिव बनाओगे तो बस यहीं पर नोट जोड़ देना, ध्यान का रखना हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन बनाना है तो वाज वर सामने ले आओ, इस वीडियो को पूरा देख लो, टेंस रट जाएगा, आई गारंटी ना। वाज वर, फिर उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर WH बनाना है तो बस WH के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। यहाँ पर फिर चाहिए वाज वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब्स, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब मैं पहुंचा वह सो रही थी। अब ये तो गूगली वाला सवाल हो गया। यहाँ पर दो टेंसेस हैं, ध्यान में रखना, एक तो मेरे पहुंचने का, दूसरा उसके सोने का,
ठीक है। तो जब मैं पहुंचा, आ की मात्रा में खत्म हो गया, इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ? ये हुआ पास्ट सिंपल टेंस। ध्यान में आया? ठीक है। सो जब मैं पहुंचा वह सो रही थी, तो जब को इंग्लिश में हम कहते हैं व्हेन आई। पास्ट सिंपल में अभी पढ़े वर्ब का सेकेंड फॉर्म, भूलना नहीं। सो व्हेन आई रीच्ड कॉमा शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो कर रहा है। ठीक। हम बारिश में दौड़ रहे थे, वी वर, एक से ज्यादा हो गए तो क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ठीक है। आई होप ये वॉज वर इज एम आर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो 60 डेज का बेसिक स्पोकन इंग्लिश है, वहां सीखो। बड़े ही मजेदार तरीके से समझाया मैंने। वी वर रनिंग, वी वर रनिंग इन रेन, हम बारिश में दौड़ रहे थे। वे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे थे, सो दे वर, तैयारी करने को हम कहते हैं प्रिपेयर, यहां लगाएंगे आईएनजी, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। ठीक। क्या आप कल शाम को टीवी देख रहे थे? क्या? हाँ भाई, मैं कल शाम को टीवी देख रहा था। तो ये यस नो क्वेश्चन हो गया, जैसे ही हाँ या ना में जवाब मिला। ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ये होगा वर यू, देखने को हम क्या कहते हैं? वॉच, वर यू वॉचिंग टीवी? ठीक है, कल शाम को। सो लास्ट इवनिंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वह किताब पढ़ रही थी? सो वॉज शी रीडिंग बुक? और आप कल रात में क्या कर रहे थे? क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं व्हाट। सो व्हाट वर यू, करने को कहते हैं डू, बट आईएनजी फॉर्म चाहिए। सो व्हाट वर यू डूइंग एट नाइट? पता है ना, नाइट के साथ में हम लोग एट वर्ड का यूज करते हैं। ठीक। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब हम जल्दी से चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और खूब सारी इंग्लिश के अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने हैं। बट ध्यान क्या रखना, एक दिन जिस दिन पढ़ोगे ना, उस दिन सिर्फ उसी की प्रैक्टिस करना। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? सो ऐसे एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। भविष्य में कोई काम अगर चल रहा होगा, जैसे कि तुम फ्यूचर में इंग्लिश बोल रहे होगे, तुम इस चैनल के और भी वीडियोस से प्रैक्टिस कर रहे होगे आने वाले टाइम पर, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? वर्ब के साथ चाहिए बी, बस वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो लगना ही है, और साथ में ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या रखना है, जब तुम नेगेटिव बनाओगे तो विल के बाद नॉट लगाना, फिर आएगा बी। ध्यान रखना, यहाँ बीच में आता है नॉट। ठीक है। वो विल बी आईएनजी और दिस। क्वेश्चन बनाओगे तो भी ध्यान रखना, सिर्फ विल बाहर आना चाहिए, बी अपनी जगह पर ही रहेगा। ओनली वी यूज विल एट द बिगनिंग। सो विल सब्जेक्ट बी, देन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, या WH के साथ का भी वही है, WH will, then subject, then be, then verbs ing form and object along with question mark। तो इस तरीके से हमें करनी है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ प्रैक्टिस। आ जाओ, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस। मैं कल इस समय काम कर रहा होऊंगा, चलो एक सेंटेंस खुद से छांट लो। ठीक है। और इनको कमेंट बॉक्स में डाल दो, ताकि मुझे समझ में आए दैट यू आर वेरी सीरियस अबाउट लर्निंग इंग्लिश एंड यू आर वाचिंग टिल हियर। मैं इस समय काम कर रहा होऊंगा, सो आई विल बी वर्किंग। मैं इस समय काम कर रहा होऊंगा कल, आई विल बी वर्किंग दिस टाइम टुमारो। ठीक। वह अगले हफ्ते अपने रिपोर्ट लिख रही होगी, तो शी विल बी राइटिंग हर रिपोर्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है। एक सेंटेंस चलो ट्राई करो। बच्चे दोपहर में खेल रहे होंगे, सो क्या बनेगा सेंटेंस? कमेंट करके बताओ। क्या वह कल नई किताब पढ़ रही होगी? सो क्या हो जाएगा? विल शी बी रीडिंग
न्यू बुक टुमारो, ठीक है। और लगाओ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे शाम को खेल रहे होंगे? सो क्या हो जाएगा? वेल चिल्ड्रन बी प्लेइंग इन इवनिंग, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। वह कल शाम को कहाँ जा रहा होगा? कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं? वेयर विल ही बी गोइंग इन इवनिंग, ठीक। तो इन दैट वे हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबको समझ में आ रहा है? सो टाइप यस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, यू मस्ट लर्न इट, अदरवाइज बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले हम यूज तब करते हैं जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फॉर एनी कंप्लीटेड एक्शन। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? कोई भी काम जो पूरा हो गया था उसे हमने पास्ट सिंपल में भी किया था, याद करो हमने पास्ट सिंपल में भी यही पढ़ा था, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना, पास्ट सिंपल को तब यूज करोगे जब उसका कोई रिलेशन नहीं होगा प्रेजेंट के साथ, कोई रिलेशन नहीं होगा प्रेजेंट के साथ। कंप्लीटेड एक्शन बट हैज रिलेशन इन प्रेजेंट, यही बेसिक डिफरेंस है। और इसी के चक्कर में ना हजारों लोग, हजारों 70% जो मैंने बताया था इंग्लिश स्पीकर्स, वो अभी भी इसे सब चक्करों में पड़े हुए हैं और इसीलिए वो ठीक से सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने ब्लैक टी शर्ट पहना है। अब ये ब्लैक टी शर्ट पहनने का काम कब हुआ है? अभी से 3 घंटा पहले। स्टिल देखो प्रेजेंट अभी भी है उसका रेलेवेंस, ठीक है। जैसे इस घड़ी को मैंने खरीदा है, इस घड़ी को खरीदे 2 साल हो चुके हैं, काम पास्ट में हो गया है, लेकिन उसको अभी भी प्रेजेंट में उसका इंपॉर्टेंस है, प्रेजेंट में अभी भी वो काम आ रहा है। जैसे मुझे चश्मा लग चुका है, डॉक्टर ने मुझे चश्मा लगाने का है, तो ये वाला जो काम है चश्मा लगाने का, ये लग 1 साल पहले डॉक्टर ने कहा है, उसके बाद अभी भी देखो ये मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एमबीए पास कर चुका हूँ, एमबीए पास किया है मैंने आज से 6 साल पहले, ठीक, लेकिन अभी भी उस डिग्री का रेलेवेंस है मेरे पास। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी काम जो तुम पास्ट में करते हो लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। सपोज अभी तुम अपने घर का लाइट बंद कर दो, ठीक है, तो क्या बोलोगे? मैं लाइट बंद कर चुका हूं, क्योंकि आपने वो काम कर लिया है। क्यों? कमरा अंधेरा है, ठीक है। और जैसे ही आपने लाइट ऑन किया तो मैं लाइट ऑन कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि पूरे कमरे में क्या है? इस समय रोशनी है। लेकिन जो तुमने लाइट बंद किया था, अब वो सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में, कि मैंने लाइट बंद किया था थोड़ी देर पहले। समझ गए? तो ऐसा कोई काम जिसका प्रेजेंट से रिलेशन नहीं है, जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, समझ गए? या मैंने रेड टी शर्ट पहना था, तो क्या अभी भी मैं रेड टी शर्ट में हूं? मैं मॉल गया था, क्या अभी भी मॉल में हूं? नहीं, मैं अपने स्टूडियो में हूं, शूट कर रहा हूं। तो अभी मैं अपने स्टूडियो आ चुका हूं, भले मैं 4 घंटा पहले स्टूडियो आया हूं, लेकिन मैं स्टूडियो में प्रेजेंट हूं। तो वो किस में बनेगा? वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि मैं स्टूडियो में अभी प्रेजेंट हूं। मैं मॉल गया था, वो काम हो गया पास्ट में। क्यों? क्योंकि अभी मैं मॉल में नहीं हूं ना, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। वैसे इस पर हमने एक और वीडियो में बात करी थी, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, बहुत डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया है, ठीक ना। चलो अभी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसके साथ चाहिए होगा आपको हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट। और जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुमको सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, बाकी के तुम ऑटोमेटिक बना सकते हो। तो ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसी से पास्ट बनाना चाहूं तो बता सकते हो क्या आएगा? हैव हैज का पास्ट क्या पढ़े थे? वेरी गुड, हैड पढ़ा था हमने। और ऑब्जेक्ट, तो लगे हाथ ये भी बता दो यार कि अगर फ्यूचर परफेक्ट हुआ तो क्या करोगे? तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना, क्या आ जाएगा? विल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हो कितना आसान हो जाता है। मैंने जैसा कहा था कि आपको सिर्फ एक याद करना है और आप उसके 2 ऑटोमेटिक बना सकते हो। कोई टेंशन हो रही है क्या? नहीं हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना ही आसान है टेंसेस। तो क्या करेंगे? देखो, सब्जेक्ट हैव और हैज, ठीक है,
और उसके साथ क्या चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म में चाहिए। मैंने पहले ही बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है परफेक्ट टेंसेस के लिए। ठीक, चलो सेंटेंस बनाते हैं। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, सो आई हैव, करने को कहते हैं डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, सो आई हैव डन माई, पूरा करना है ना, पूरा करने को हम कंप्लीट वर्ड से दिखाते हैं, सो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक, वह स्कूल जा चुकी है, तो शी हैज गॉन टू स्कूल। हमने यह फिल्म देख ली है, जैसे मैं बाहुबली देख चुका हूं, सो आई हैव वॉच्ड बाहुबली। ठीक है, वैसे अभी तो बहुत सारी जबरदस्त मूवीज आ रही है। हमने यह फिल्म देख ली है, सो वी हैव वॉच्ड दिस फिल्म। ठीक है, हमने है इसलिए। तुमने अगर रिसेंट में कोई मूवी देखी होगी ना तो कमेंट कर दो, जैसे मैंने अभी रिसेंट में कौन सी मूवी देखी है, याद आता है तो चलो बताता हूँ। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? ठीक है, मैंने अभी अभी लकी भास्कर देखा है, लेटेस्ट मूवी। ठीक है, अच्छी मूवी है। तो वैसे अगर तुमने कोई मूवी देखी होगी सो कमेंट इट डाउन। क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? सो बस हमको तो पता है ना, सवाल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को आगे कर लेते हैं। ठीक है, आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और हमने पढ़ा है ना, ये जो ही, शी, इट और नेम है, इनके साथ वो एस वाले हेल्पिंग वर्ब्स लगता है, तो एस वाला मतलब कि हैज, क्योंकि लास्ट में एस है। ठीक, तो क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? सो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक, फिर क्या उसने अपनी किताब पढ़ ली है? हैज शी रेड her बुक। ठीक है, आपने अभी तक क्या किया है, बताओ क्या किया आपने अभी तक? अभी तक आपने टेंसेस सीखा है। ठीक है, सो व्हाट हैव यू, करने को डू थर्ड फॉर्म डन, व्हाट हैव यू डन टिल नाउ। ठीक है, सो सेंटेंसेस आर गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू इफ यू नो हाउ टू मेक इट। ठीक, लगे तो इस वीडियो को दोबारा देखना और रिवाइज करना अच्छे तरीके से। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पर भी होता है, लॉट ऑफ मिस्टेक्स पीपल डू व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस। वो सीधा सेंटेंस बनाते हैं, देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बता दूं, हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस लिया और सोचते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, कोई काम अगर पास्ट में हुआ, प्रेजेंट के साथ नो रिलेशन, ठीक है, इसे हम बनाते हैं पास्ट के सिंपल। ठीक, कोई काम पास्ट में हुआ जिसका प्रेजेंट में रिलेशन है, इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। या तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या बच गया, सोचो किसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में? मन उठाया, सेंटेंसेस है यहां पर सीधा और बनाना शुरू कर दिया। रॉन्ग है, मिस्टेक है, ये गलत तरीका है। एक्चुअली अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना है तो मैं बता रहा हूं तरीका। पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा तब बनाया जाता है जब हम बात करते हैं दो अलग अलग कामों की। Whenever we talk about two works one after another, कि कोई काम दूसरे काम के बाद हुआ या कोई काम दूसरे काम से पहले हुआ, तब ही टेंस का बनेगा। जो काम पहले में होता है, फर्स्ट में जो होगा उसके लिए तो यूज करना, और जो काम उसके बाद होगा उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बस यहाँ पर ध्यान देना एंड यू विल बी रेडी फॉर दिस। पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्चुअली 99% लोग यूज करना नहीं जानते हैं, वो डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, इसका यूज तभी करना जब दो काम हो। जैसे यहां पर देखो, जब मैं पहुंचा, मेरे पहुंचने का काम और उसके जाने का काम, दो अलग अलग काम हुआ। ठीक, अब सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, जब मैं पहुंचा वे जा चुके थे, उनके जाने का काम पहले हुआ या मेरे पहुंचने का काम? उनके जाने का, जब मैं पहुंचा था तो जा चुके थे ना, तो वो मेरे से भी पहले कर चुके थे अपना काम। ठीक है, तो वे जा चुके थे, इसके लिए सेंटेंस बनाओ दे हैड गॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाए थे, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दे हैड गॉन
बिफोर आई, अब देखो क्या बोला था, जो फर्स्ट आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, सेकंड आएगा वो पास्ट सिंपल टेंस। सो बिफोर आई पहुंचने को हम क्या कहते हैं, रीच कहते हैं ना, सो बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, उसने खाना खा लिया था। नॉर्मली मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस डाल दिया हूं, बट ध्यान रखना एक्चुअल वे कैसे होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए जब आप दो बात करोगे। जैसे मैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, द ट्रेन हैड ऑलरेडी डिपार्टेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। मेरा फोन लगाने से पहले ही उसने मुझे फोन लगा लिया, मैंने उसको फोन लगाया, उसके पहले उसने मुझे ही लगा लिया, तो ही हैड कॉल्ड मी बिफोर आई कॉल्ड है। ठीक है, मेरे फॉर्म भरने से पहले ही लास्ट डेट खत्म हो चुका था। तो ऐसे कोई भी काम जो एक के बाद एक, ठीक है, जैसे मेरे बताने से पहले ही मम्मी घर में खाना बना चुकी थी। मेरा पार्टी का प्लान था बाहर, मैं घर में फोन करने वाला था, लेकिन उसके पहले ही घर में खाना बन चुका था, फिर डांट पड़ गई। तो मॉम हैड कुक्ड फूड बिफोर आई कॉल्ड हर। ठीक, समझ गए, उसने खाना खा लिया था, तो ही हैड टेकन हिज मील। ठीक, बारिश शुरू होने से पहले हमने छतरी ले ली थी। क्या शुरू होने से पहले, बारिश, तो पहले बारिश शुरू हुई है, हमने छतरी ली, हमने छतरी ली थी। ठीक है, तो वी हैड ले ली थी, है ना, तो वी हैड टेकन अम्ब्रेला बिफोर इट, और सेकंड वाले में क्या चाहिए, पास्ट सिंपल, इसलिए बिफोर इट रेन्ड। ठीक है, क्या आपने काम खत्म कर लिया था, सो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या उसने अपना निबंध लिख लिया था, तो हैड ही रिटर्न हिज ऐसे। ठीक है, चलो लास्ट वाला खुद ट्राई करो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, कोई भी ऐसा काम जो ना आने वाले टाइम पर अगर पूरा हो चुका होगा तब हम लेंगे। ठीक, इसके लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लेंगे, विल, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना हुआ तो विल के बाद नॉट लगाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनाना हुआ तो विल के साथ सबसे पहले विल को ही हमेशा टारगेट करना है। ठीक है, फिर वर्ब्स, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। चलो प्रैक्टिस करते हैं। वह शाम तक काम पूरा कर चुका होगा, सो ही विल हैव, पूरा करने को कंप्लीट थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग, शाम तक। ठीक, वे अगले महीने तक किताब पढ़ चुके होंगे, सो दे विल हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, दे विल हैव रेड द बुक बाय, ये जहां पर ये वर्ड दिखता है ना तक, वहां पर लगाओ बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज, मैं कल दोपहर तक यहाँ रिपोर्ट लिख चुका होऊंगा। चलो ट्राई करो, मैं इधर आता हूं क्वेश्चन में। क्या आप अगले हफ्ते तक यह काम खत्म कर लेंगे, सो विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक, और आप अगले महीने तक क्या पूरा कर लेंगे, सो व्हाट विल यू हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। बताओ नेक्स्ट मंथ का क्या टारगेट है, टेंसेस पढ़ के इंग्लिश बोलना शुरू करना है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। The last tense that we are going to talk about is the present perfect continuous tense. इसके तीनों टेंसेस में एक साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब हमने सेम ही रखा है यहाँ पर। ठीक, सब्जेक्ट के साथ हमें यूज करना है, क्योंकि
परफेक्ट है तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब दे दो यार, हैव हैज, इसके साथ क्या लगाएंगे, बस एक बीन वर्ड याद रखना है। और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म को छोड़ ही नहीं सकता। इसके साथ हमें यूज करना होता है ऑब्जेक्ट। अब अगला जो सर दर्द है वो है सिंस और फॉर का, और उसके बाद हम लगाते हैं टाइम को, है ना। सर दर्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा वो ट्रिक जिससे सिंस और फॉर को तुम हमेशा के लिए क्लियर कर पाओगे। सिंस इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन यू हैव पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे ना तब यूज करते हैं, ठीक है। या फिर पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप एक्चुअल टाइम को समझो, ठीक है। जैसे अभी एक्चुअली टाइम क्या हुआ है, इट्स 11:45, तो जब भी मैं लिखूंगा कहीं पर भी 11:45, आज का दिन कौन सा है, सो इट्स मंडे, ठीक है। मैं मंडे शूट कर रहा हूं, ठीक। ये कौन सा मंथ है, ये दिसंबर चल रहा है, ये सब एक्चुअल टाइम है, ठीक है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 24 चल रहा है, ठीक है, 23 20। तो जब भी आप दिन का कोई सा भी टाइम बोलोगे, 9 बज गए, 9:30 हो गया, 10 बज गया, 8 बज गया, रात के 12 बजे, कुछ भी टाइम यूज करोगे तब आप लगाओगे सेंस, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, कभी भी आप टाइम के बारे में बात करोगे तो सेंस लगाओगे डेज के। कभी भी मंथ, जनवरी से दिसंबर तक कोई सा भी अगर आप मंथ लोगे तो भी यही काम करना है तुमको, ठीक है। कोई सा भी ईयर ले लो यार, जब से ईयर शुरू हुआ तब से कोई भी ईयर लोगे तो सेंस। फॉर जब आप समय को ना काउंट करके लिखते हो तो जो काउंटिंग टाइम होता है ना उसी में लगता है फॉर, ठीक है। जैसे कि मेरे को अभी पढ़ाते हुए 2 घंटे हो गए, सो 2 आवर्स जैसे ही बोला, ठीक है। मैं पिछले 15 दिन से ये वीडियोस बना रहा हूँ तो हो गए, ठीक है। मैं पिछले 4 महीनों से ये प्लान कर रहा था तो 4 मंथ्स, ठीक। या फिर मैं पिछले 15 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया 15 ईयर्स। क्लियर हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, 10 कर देता हूँ, ठीक है। सो जब भी आप टाइम को गिनते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, ठीक है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, काउंटिंग वाले टाइम है, 10 दिन 15 दिन 2 दिन 3 दिन, जब आप काउंट करोगे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, काउंटिंग टाइम के साथ आप लगाओगे फॉर। आई होप दिस डाउट इज क्लियर। चलो अब हम बना लेते हैं थोड़े से सेंटेंसेस। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, सो क्या सेंटेंस होगा, आई के साथ हम लगाते हैं हैव, फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, आई हैव बीन, फिर पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग, कब से, 2 घंटे से, गिन के बोल रहा है तो क्या लगाऊंगा, फॉर 2 आवर्स। ये देखो रहा हूं हमने किस में पढ़ा था, कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे। कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ ये बताता है कि अभी क्या चल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है कि ये काम कब से चल रहा है, सिर्फ यही डिफरेंस है दोनों में, कब से कोई काम चल रहा है। जैसे वो देखो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह सुबह से काम कर रही है, तो शी has been working since morning। मॉर्निंग का वक्त निश्चित है ना, इसको तो नहीं गिन सकते, ठीक है। क्लियर है। फिर बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं, तो क्या होगा, चिल्ड्रन आर, नहीं चिल्ड्रन आर प्लेइंग नहीं, चिल्ड्रन हैव बीन, एक से ज्यादा होते हैं तो हैव लगाओ, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, कब से, 1 घंटे से, काउंटिंग है ना, काउंटिंग है तो फॉर एन आवर, 1 आवर की जगह एन वर्ड लगाओ, इज फार बेटर देन दैट, ठीक है। नेगेटिव और क्वेश्चंस तो तुम बना ही सकते हो, चलो अगर नहीं बनेगा तो बताना, प्रैक्टिस वीडियो में लेकर आऊंगा इसके लिए अलग से, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, सब्जेक्ट के साथ पास्ट, हैव हैज का पास्ट क्या पढ़े थे, हैड पढ़े थे ना, बस बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट, फिर से वही सिंस फॉर के साथ हम लगाएंगे टाइम। चल एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं पहुंचा, आ की मात्रा में खत्म हुआ, मतलब समझ गए ना, व्हेन आई रीच्ड, मैं 2 घंटे से इंतजार, जब वह पहुंचा सॉरी, व्हेन ही रीच्ड, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब कोई काम अगर पास्ट में चल रहा है और उसके बारे में बताएंगे तो फिर इस टेंस को यूज करेंगे। वह 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो शी हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट,
कब से? 1 महीने से, वो भी 1 2 3 वाला है, तो फॉर अ मंथ। ठीक। नाउ बच्चे सुबह से खेल रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे थे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट वाले टेंस के पास। उसको भी बुरा लग रहा होगा, सबसे लास्ट बना दिए। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑनगोइंग एक्शन कब? इन फ्यूचर, कब किसी वक्त पर हो रहा होगा। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? विल हैव चाहिए होगा ना। देखो, प्रेजेंट में हैव है, फिर पास्ट में हैड, और फिर फ्यूचर में विल हैव। फिर क्या लगाएंगे? बीन वर्ब का आईएनजी दे देंगे, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, सब्जेक्ट सॉरी सेंस एंड फॉर, उसके साथ टाइम चाहिए। ठीक। मैं अगले साल तक 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मतलब अगले साल मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे और मैं कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। सो आई will have been working here for last 5 years, next year, अगले साल ऐसा होगा। ठीक है, वह दोपहर तक 4 घंटे से पढ़ रही होगी, तो she will have been, पहले तो बताओ कितने घंटे से पढ़ रही होगी, तो वो लिख दो स्टडीइंग for 4 hours in afternoon। ठीक। एंड एट द एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस फॉर मी, क्योंकि अब मैं थोड़ा थक चुका हूं। सो दोस्तों, आज हमने सिर्फ 1 घंटे में 3 महीने का कंप्लीट कोर्स पूरा कर लिया है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को बार बार देखो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो सच में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। इस वीडियो को रिवीजन करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार में पूरा टेंस दिमाग में नहीं जाएगा, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट तरीके से हमने ट्राई किया है। ट्राई करो, पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पार्ट 8 पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के। तब तक के लिए आराम करिए, इंग्लिश सीखते रहिए। बाय।